Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover the difference between LAN, MAN and WAN network. In the previous videos we have discussed the definition, characteristics, advantages and disadvantages of using LAN, MAN and WAN in detail, right? So यहाँ पे हम लोग इन तीनों के बीच में difference बताने वाले हैं on the basis of some key points, right? So first key point is definition. On the basis of definition, okay, so the full form of LAN is local area network. ओके, लोकल एरिया नेटवर्क से ही, नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि जो लोकली कंप्यूटर्स होते हैं उन सभी कंप्यूटर्स को हम लोग लैन की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जितने कम कंप्यूटर्स होंगे अगर कनेक्शन के लिए हमारे पास, तो वी कैन यूज लैन नेटवर्क, राइट. नेक्स्ट इज मैन. मैन्स फुल फॉर्म इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, मैन की जो होती है जियोग्राफिकल एरिया वो लैन से ज़्यादा होता है, राइट. लैन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं इन सभी कंप्यूटर्स को हम लोग अगर कनेक्ट करना चाहते हैं आपस में किसी नेटवर्क के थ्रू, तो हम लोग लैन यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट मैन में क्या होता है, डिफरेंट लैन्स हैं हमारे पास. ये लैन है, मान लीजिए ये भी लैन है, ठीक है, डिफरेंट लैन्स हैं एंड इन सभी लैन्स को हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कनेक्शन बन जाएगा मैन कनेक्शन, राइट. दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज वैन. वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, तो वाइड एरिया नेटवर्क का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंटरनेट. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट करके क्या किया था, लैन्स को कनेक्ट करके एक मैन नेटवर्क क्रिएट किया था, राइट. वैसे ही वैन में क्या होता है, डिफरेंट मैन्स होते हैं. इन सभी मैन्स को अगर हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है वैन नेटवर्क. ओके, तो आप लोगों को यही याद रखना है कि अगर कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं हमारे पास तो हम लोग लैन के थ्रू उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं. वैसे ही सभी लैन्स को कनेक्ट करके मैन सिस्टम बनेगा एंड इसी तरह से बहुत सारे मैन्स हमारे पास बन जाएंगे और उससे फिर वैन क्रिएट हो सकता है, राइट. जो लैन होता है उससे हम सिर्फ एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. मैन होता है एक सिटी के कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़, एंड वैन की हेल्प से हम लोग कंट्री और कोई भी कॉन्टिनेंट जो है उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट है, राइट. सो दिस इज अबाउट द जनरल डेफिनेशन ऑफ लैन, मैन एंड वैन. नेक्स्ट की पॉइंट इज ओनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, राइट. सो लैन इज ऑफन ओन्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. ओन्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इजीली लैन के थ्रू कनेक्शन कर सकती हैं सिस्टम्स का, राइट. क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि स्कूल में हो गया या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे बहुत कम कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, 10, 12, 20 इतने से कंप्यूटर्स होते हैं. तो उन्हीं सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग लैन के थ्रू. ओके, सो ये है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे ले सकती है अपने एंड पे, राइट. नेक्स्ट इज मैन. मैन ओनरशिप कैन बी प्राइवेट और पब्लिक. इट कैन बी प्राइवेट और पब्लिक. ठीक है, अगर जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है एक ही सिटी में जिनके डिफरेंट जगह पे ब्रांचेस हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं, मैन सेटअप इजीली कर सकती हैं. जैसे कि केबल टीवी हम लोग यूज़ करते हैं, जो केबल टीवी ऑपरेटर्स होते हैं वो हो सकते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल. ओके, उनका क्या होता है कि एक सिटी है, सिटी में डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स के टीवीज़ को वो पहले कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आपस में बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर लेंगे. इसी तरह से हर एक बिल्डिंग को कनेक्ट करते हुए एक पूरी सिटी वो लोग कवर कर लेते हैं. दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैन नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट इज वैन. वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क. सो वैन्स ओनरशिप कैन बी प्राइवेट और पब्लिक. इट कैन ऑल्सो बी प्राइवेट और पब्लिक. ठीक है, जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड हम लोग कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं वैन नेटवर्क के थ्रू, तो ये भी प्राइवेट हो सकता है या पब्लिक हो सकता है. इसमें भी बेस्ट एग्जांपल यही है कि मान लीजिए इंडिया में एक कंपनी है एंड उनकी डिफरेंट ब्रांचेस जो है किसी और देश में भी है, तो अगर वो काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड अपनी सभी ब्रांचेस को कनेक्ट करना चाहती है ऑल ओवर द
वर्ल्ड में जो भी उनकी ब्रांचेस हैं उन्हें कनेक्ट करना चाहती है तो वो लोग प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड पब्लिक नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट ही है, पब्लिकली यूज़ होता है ये, राइट। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से किसी भी कंट्री में होंगे हम लोग इजीली मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को इजीली शेयर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द जनरल ओनरशिप ऑफ लैन, मैन एंड वैन नेटवर्क्स। नेक्स्ट इज देयर स्पीड। ओके, सो लैन स्पीड इज क्वाइट हाई, इट्स स्पीड इज़ क्वाइट हाई। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो जितने कम कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उतना कम ट्रैफिक होगा, एंड जितना कम ट्रैफिक होगा उतनी ज़्यादा स्पीड में डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज मैन। सो मैन स्पीड इज़ एवरेज। एक सिटी में भी लिमिटेड कंप्यूटर्स ही हो सकते हैं, लिमिटेड डिवाइसेस ही हो सकती हैं, राइट। सो यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है एज वी कंपेयर इट विद वैन नेटवर्क। सो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, ट्रैफिक हो सकती है बट उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जिससे कि हमारा सर्वर जो है वो हैंडल ना कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट इज़ वैन। वैन स्पीड इज़ लोअर देन लैन। ओके, इसकी स्पीड जो होती है लोअर देन लैन। ओके, लैन की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, आप लोगों को ये पॉइंट याद रख लेना है, राइट। यहाँ पे पूरी कंट्रीज़ के सिस्टम्स को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं डेटा इन्फॉर्मेशन और किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। मान लीजिए एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे क्या है, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान उसे ओपन कर रहा है, राइट। जैसे कि मान लीजिए ये एक पोर्टल है, एग्जामिनेशन पोर्टल है, एंड आज उसकी लास्ट डेट है, तो हर कोई वहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता है, राइट। सो उस वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी एंड उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ लैन में कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए इसकी स्पीड भी कम नहीं होगी, वो हाई रहेगी। ओके, so this is about the basic 3 key points related to LAN, MAN and WAN, and we will discuss another key points in the next video. I hope you understand. Thank you.